हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जांपल नंबर 12। देखो क्या कह रहा है, इफ ए बी सी डी आर इन जीपी। अगर ये जीपी के अंदर है तो आपको पता है जीपी के अंदर हो जाएगा। अगर तो मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पर इन तीनों की वैल्यूज मान सकता हूँ, है ना। ए बी सी डी क्या है, जीपी में है। गिवन कंडीशन क्या है आपके पास, ए बी सी डी आर इन जीपी जीपी जीपी। ठीक है सर, समझ गए। अब ध्यान देना, अगर ये जीपी के अंदर है तो आपके पास ए तो ए रहेगा, है ना। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीपी में ए आर होती है, सेकंड वैल्यू पता है आपको। सी क्या हो जाएगा, थर्ड वैल्यू है ए आर स्क्वायर, फोर्थ वैल्यू डी है, इसका मतलब हो जाएगा ए आर क्यूब, है ना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अपन। प्रूफ करनी है ये कंडीशन आपको जीपी में है या नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। 1 2 3, आपको थ्री वैल्यूज दे रखी है जीपी में। कितनी दे रखी है, थ्री वैल्यूज। आपको पता है अगर जीपी के अंदर कोई थ्री वैल्यूज अगर मुझे गिवन है तो उनके बीच में एक रिलेशन होता है। क्या, बी स्क्वायर जो होता है ना वो ए मल्टीप्लाई सी होता है, याद करो, है ना। तो यहाँ भी यही चीज करेंगे फर्स्ट वाले केस में। ए एन प्लस बी एन कॉमा बी एन प्लस सी एन कॉमा सी एन प्लस डी एन वैल्यू, है ना। तो पहले तो फर्स्ट वाली वैल्यू का मैं बी स्क्वायर निकाल रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी प्रूफ करना चाह रहा हूँ। अगर मैं इसमें एल एच एस निकालूं, बी एन प्लस सी एन का होल स्क्वायर निकालूं तो कैसे निकलेगा भाई। इस b की जगह मैं ए आर पुट कर दूं यहाँ पर, ए आर की पावर n, प्लस सी की जगह मैं ए आर स्क्वायर पुट कर दूं और इस पे पावर स्क्वायर। ए की पावर n आर की पावर n प्लस ए की पावर n आर की पावर 2n ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर। अब ए की पावर n डॉट आर की पावर n है यहाँ पे, और ए की पावर n डॉट आर की पावर n डॉट आर की पावर n है। अब आप कहोगे सर ये कैसे लिख दिया अपने, अरे भाई आर की पावर 2n है, कैसे हुआ होगा, आर की पावर n आर की पावर n सेम बेस पे पावर ऐड हो जाती तब जाके 2n हुआ होगा, सिंपल। अब आप इसमें से ये ले लो कॉमन, ए की पावर n आर की पावर n कॉमन निकाला तो स्क्वायर भी लिख लेगा क्योंकि इस पे होल स्क्वायर लगा। अब देखो यहाँ से ये निकल गया तो ओनली वन बचा, यहाँ से ए एन और आर की पावर n चला गया तो आर की पावर n बचा और यहाँ पे स्क्वायर चल गया। ए एन की पावर ये है तो आर की पावर, ए की पावर कितनी हो जाएगी, ए की पावर 2n डॉट आर की पावर 2n और ब्रैकेट में 1 प्लस आर की पावर n का स्क्वायर। ये हो गया आपके पास इस एलएचएस का वैल्यू एक तरीके से। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन के लिए मैं आरएचएस पे जाऊंगा, यानी ए इंटू सी पर। फर्स्ट पार्ट के लिए जो मुझे आर एच एस सी फाइंड करनी है, यानी ए मल्टीप्लाई सी करना है मुझे, यानी ये फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करना है। करो, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन मल्टीप्लाई सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन। अभी मैंने प्रूफ किया है यहाँ पे कि जो ए की पावर एन है प्लस बी की पावर एन है, जिसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन में, वहां ए की पावर तो एज इट इज है, प्लस बी की पावर क्या रहेगी, देखो बी की वैल्यू क्या है, ए आर, इसके ऊपर पावर लगा दो एन, सिंपल। इधर देखो सी की जगह क्या है, ए आर स्क्वायर, स्क्वायर इसकी जगह आप पावर में एन लगा दो, और डी की जगह है ए आर क्यूब। ठीक है, अब आ जाओ इधर, ए की पावर एन प्लस ए की पावर एन डॉट आर की पावर एन। ठीक है, इधर देखो ए की पावर एन डॉट आर की पावर 2n मल्टीप्लाई हो गया पावर अंदर, ए की पावर एन डॉट आर की पावर 3n। अब आ जाओ कॉमन, फिर से कॉमन निकाल ले, इसमें से ए की पावर एन निकाला मैंने इधर से, तो इधर क्या बचा, 1 प्लस आर की पावर एन। इधर से क्या कॉमन निकालूं, इधर, अब इधर देखो आप थोड़ा सा फोकस करना, यहाँ पर थोड़ा सा आपके पास आर की पावर 2n और आर की पावर 3n है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ए की पावर n तो निकाल सकता हूँ, साथ में आर की पावर 2n को भी निकाल सकता हूँ, बाहर निकाल सकता हूँ ना। आर की पावर 2n को बाहर निकाल सकता हूँ। इधर आर की पावर 3n है तो इसका आर आर की पावर 3n का मतलब हो गया आर की पावर 2n डॉट आर की पावर n, यही तो हुआ, है ना। अब इधर से देखो ए की पावर एन निकाल दिया, ए की पावर आर निकाल दिया तो वन बच गया। इधर से ए की पावर एन निकाल दिया, आर की पावर 3n था, 2n निकाल दिया तो एक आर की पावर एन बच गया अंदर, है ना। ठीक है, अब आप देखो, इसको इसको सबको मैं एक साथ लिख रहा हूँ, ए की पावर एन डॉट ए की पावर एन डॉट आर की पावर 2n और 1 प्लस आर की पावर एन की, ये सेम वैल्यू है तो ऊपर स्क्वायर लिख सकता है, हाँ सर लिख सकता है। सेम बेस पे पावर ऐड हो जाती है, ए की पावर 2n आर की पावर 2n और बाहर देखो 1 प्लस आर एन की पावर 2। अब देखो आप इधर थोड़ा फोकस करेंगे सभी स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू आ गया, पीछे देखो नजर दौड़ाओ, ए की पावर 2n आर की पावर 2n 1 प्लस आर एन की पावर 2, देखो आ रहा नहीं आ रहा इक्वल, ये किसके इक्वल हो रहा है आपके पास, ये हो रहा है आपके पास इस वैल्यू के इक्वल, बी एन प्लस सी एन की
होल स्क्वायर के, इसका होल स्क्वायर ही तो था। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, हैंस बी एन प्लस सी एन का जो होल स्क्वायर है इक्वल हो गया है ए एन प्लस बी एन सी एन प्लस डी एन, और ओवरऑल ये दोनों इसके इक्वल है, ए की पावर 2n आर की पावर 2n और 1 प्लस आर की पावर n का स्क्वायर। बताओ क्या समझ में नहीं आया? क्लियर है यहाँ पे? चलिए, तो ये होता है आपके पास कंप्लीट एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। तो मैं यहाँ पे लिख कह सकता हूँ, सो ये जो कंडीशंस हो गई आपके पास, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन, सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन आर इन जीपी। इसमें हो गया, ये जीपी में हो गया। आया कुछ समझ में? क्लियर है यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसके सेकंड पार्ट पर। अब सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहा है इसका, दिस मल्टीप्लाई दिस इक्वल्स टू दिस प्रूफ करो। बिल्कुल सिंपल है, पहले एलएचएस वाली कंडीशन ले लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सेम थिंग है। ए स्क्वायर को छेड़ो मत, बी की जगह क्या लिखूंगा मैं, ए आर का होल स्क्वायर, सी की जगह क्या लिखूंगा, ए आर स्क्वायर का स्क्वायर। फिर देखो बी की जगह ए आर लिखूंगा का स्क्वायर लिखूंगा, सी की जगह ए आर स्क्वायर का स्क्वायर लिखूंगा, डी की जगह ए आर क्यूब लिखेंगे हम यहाँ पे ना, सी में ए आर स्क्वायर होता है तो यहाँ पे क्यूब हो जाता है। ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, स्क्वायर लग गया यहाँ पे। अब आ जाओ, अब निकालो कॉमन। यहाँ से मैंने ए आर स्क्वायर निकाल दिया तो क्या बच गया यहाँ पे, देखो कॉमन 1 प्लस ए आर स्क्वायर था तो ए के ऊपर स्क्वायर लगाया बाहर निकला ही, या फिर मैं पहले सेपरेट कर देता हूँ अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो। देखो ए आर स्क्वायर, ये स्क्वायर दोनों पे लगेगा तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ये स्क्वायर दोनों पे लगेगा तो ए स्क्वायर और आर की पावर 4 स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर की पावर 4, ए स्क्वायर आर की पावर 6, 2 3 जा 6। अब निकाल लो कॉमन, ए स्क्वायर निकाला बाहर तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, और इधर देखो ए स्क्वायर निकाला यहाँ भी, यहाँ पे आर भी निकल सकता है ना वैसे साथ में, एक सेकेंड है ना, दो वैल्यू साथ आ सकती है। तो देखो ए का स्क्वायर भी आ सकता है, आर का स्क्वायर भी अब देखो अंदर क्या बचा था, 1 बचा, इधर से ए स्क्वायर निकल गया, आर की पावर 2 निकल गया, तो एक आर की पावर 2 आर की पावर बच गई। इधर देखो आर की पावर 2 ए की पावर 2 चला गया, आर की पावर 2 चला गया है, तो बच कितना गया, आर की पावर 4 बच गया है। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, ए की पावर 4 डॉट आर की पावर 2, और ये देखो वैल्यू ऑफ 1 प्लस आर की पावर 2 प्लस आर की पावर 4, ये सेम है तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा सकता है, बिल्कुल लगा सकता है। क्लियर है यहाँ पे? तो ये हो गया आपके पास वैल्यू, ये आर के पास ए के पावर 4 कैसे हुई, 2 और 2 दोनों इक्वल है ना। ये एलएचएस हो गया आपका, क्या है ये एलएचएस। अब आरएचएस को भी इसके इक्वल आ जाना चाहिए, बस इतनी सी बात है ना। सेकंड पार्ट में अब मैं आरएचएस की बात कर रहा हूँ, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी की होल स्क्वायर। चलिए भाई, चलिए चलिए चलिए, ए एज इट इज, बी का मतलब है ए आर, प्लस बी का मतलब है ए आर, सी का मतलब है ए आर स्क्वायर, प्लस सी का मतलब है ए आर स्क्वायर, और डी का मतलब है ए आर क्यूब। आ जाओ, ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर आर क्यूब प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 5, कॉमन निकालो। ए स्क्वायर बाहर निकाल दिया आपने इसमें से, अच्छा इसके ऊपर होल स्क्वायर और लग रहा है, ओके ओके ओके। अब देखो ए स्क्वायर आर अगर मैं बाहर निकालता हूं तो ऊपर पावर में 2 भी बाहर निकलेगा। अब देखो इधर से 1 बच गया, ए स्क्वायर आर चला गया तो आर का पावर 2 बच गया, इधर देखो ए स्क्वायर चला गया और आर की पावर 2 भी चला गया, तो कितना बच गया, आर की पावर क्यूब बच गया और ऊपर स्क्वायर बच गया। अब इसको खोल दो, ए की पावर ये 2 पे और इस पे लगेगी तो 4, और ये इस पे लगेगी तो 2, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब पावर 2। अब आप देखो इस पे नजर दौड़ाओ, पीछे वाले सेम आ रहा है कि ये ए की पावर 4 आर की पावर 4, 1 प्लस आर स्क्वायर आर की पावर 4। एक सेकंड एक सेकंड, अच्छा मैंने एक आर निकाला था, यहाँ 5 था ना तो 4 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, ठीक है। अब देख लो, अब सही आ रहा है। ये हो गया आपके एलएचएस के इक्वल, हो रहा है नहीं हो रहा है? तो एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस ऑल्सो, ये भी हो गया आपका हैंस प्रूफ।
क्लियर है? देखो क्वेश्चंस तो इजी हैं, बस उसमें पैटर्न इस तरीके से दे रखा है कि मतलब वैल्यूज में हम कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं। जैसे एन की जगह आपने मान लो ए लिख दिया या n+1 लिख दिया, ये इस तरीके से क्या कुछ सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो उसके लिए मैं क्या कहता हूँ आपको, जब भी क्वेश्चन करो फोकस करो पूरा, इधर उधर दिमाग डाइवर्ट नहीं होना चाहिए कि हाँ यार फोन पे क्या चल रहा है, या क्लास में क्या चल रहा है, फ्रेंड्स में क्या चल रहा है, ग्रुप्स में क्या चल रहा है, ये सब पे ध्यान मत लगाया करो। पूरा क्वेश्चन फोकस, एक एक वैल्यू पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रखा करो, पूरा फोकस कंसंट्रेशन के साथ। फिर आपकी मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं होगी, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बिल्कुल फोकसली, है ना, तभी आपके क्वेश्चन अच्छे निकलेंगे। ओके, नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 13 नेक्स्ट स्लाइड में।